हाय बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईएससी क्लास 11 मैथमेटिक्स का एक चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारा इसका बेसिक समझाया है और ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। सो बाइनोमियल थ्योरम, बाय का मतलब होता है टू, बाइनोमियल थ्योरम का मतलब ये कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन को हम कैसे एक्सपैंड करते हैं। जैसे कहीं पे भी तुम्हारा a प्लस बी रेज टू दी पावर n, अब a माइनस बी भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ दो टर्म का तुम्हारा ब्रैकेट होना चाहिए और उसमें कुछ पावर लगा होना चाहिए। तो ऐसे टर्म्स को हम किस तरह एक्सपैंड करते हैं ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम एक्सप्लेन करता है। तो यहाँ पे ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम का पूरा सिलेबस, तुम देख सकते हो। बाकी हिस्ट्री वगैरह पूछी नहीं जाती, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पास्कल्स ट्रायंगल क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में बताया है। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला ये वाला, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे आया, और इसको मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनके ऊपर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सारे के सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर कहीं पे भी तुम्हारे पास a प्लस बी रेज टू द पावर n है तो उसको हम कैसे एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने का तरीका है nc0 a रेज टू द पावर मैक्सिमम पावर चली जाएगी, जो तुम्हारी n पावर है, a की पावर वो लगा दो और b की पावर स्टार्टिंग में 0। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या होता है, यहाँ हो जाता है nc1 एंड nc1 के आगे a की पावर 1 कम हो जाएगी, b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। देख लो, a की पावर n-1, b की पावर 1। इसी तरह a की पावर 1 कम होती जाती है, b की पावर 1 बढ़ती जाती है। कब तक? जब तक हम लास्ट ncn तक नहीं पहुंच जाते। अब सवाल ये आता है कि ncn है क्या। तो जस्ट बाइनोमियल थ्योरम के पहले तुम लोग एक चैप्टर पढ़ते हो परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट होता है जहां पे तुम पढ़ते हो NCR, ये तुम्हारा होता है कॉम्बिनेशन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में ये पर्टिकुलर चीज है तो इससे तुम बहुत ही आसानी के साथ NCR का वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज ICSC बोर्ड में कैलकुलेटर का यूज आप कर सकते हो। तो NCR का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये सारे कोफिशिएंट्स का वैल्यू रख देंगे। अब अगर छोटा एक्सपेंशन है, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 तक पावर है, तो वो तुम इसकी मदद से देख सकते हो। पास्कल्स ट्रायंगल, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। छोटे पावर्स तक एक्सपेंशन के लिए NCR का वैल्यू निकालने के लिए हम इस ट्रायंगल की मदद से वैल्यूज देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पावर 1 है तो कोफिशिएंट्स 1 1 होते हैं, पावर 2 है तो 1 2 1 ये सारे कोफिशिएंट्स होंगे, पावर 3 है तो 1 3 3 1 कोफिशिएंट होंगे, पावर अगर 4 है तो 1 4 6 4 1 ये कोफिशिएंट्स होंगे। मतलब कोफिशिएंट्स का वैल्यू याद रखने के लिए हम पास्कल्स ट्रायंगल का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हर एक टर्म अपने ऊपर वाले दो नंबर्स का सम होता है, यही तुम्हारे पास्कल ट्रायंगल की खासियत होती है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, इनकी बात हम तब करेंगे जब इनके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलो फटाफट आते हैं अभी क्वेश्चंस के ऊपर। एंड सबसे पहला टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है वो है दैट फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड करेंगे, दो तरीके हैं, या तो पूरा एक्सपैंड करो और बैठ के काउंट करो, या दूसरा सिंपल तरीका क्या है कि बाइनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो और बस फिर देख लो। यहाँ पे अभी ये बाइनोमियल नहीं है, अभी इसमें तीन तीन टर्म्स हैं। अब इन तीन टर्म्स को दो टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है ये क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक, और ये क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है इसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो होल स्क्वायर में। कैसे, देखो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ पे तुम मिड टर्म को ब्रेक करके कर सकते हो, या फिर अगर तुम सिंपल इसको ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये सिंपल x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तुम इसको सॉल्व करके देख सकते हो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और बाकी 2ab यानी 2x हो जाएगा, तो वही है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर कितना लगा है 7। तो जब भी पावर ऐसे ब्रैकेट के बाहर लगी होती है तो मल्टीप्लाई होती है आपस में, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 पावर मल्टीप्लाई कर दो 7 2 14, ये बन गया बाइनोमियल। अब जब भी बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है तो वहां पे अगर इस तरह का तुम्हारा एक्सप्रेशन है तो वहां पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो ये तुम्हारा बाइनोमियल थ्योरम है, अगर यहाँ पे n पावर होता है तो जब तुम एक्सपैंड करते हो तो यहाँ पे हमेशा n प्लस 1 नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होते हैं, ये बात हमेशा याद रखना। तो बस इसी से तुम इसका आंसर बता सकते हो दैट यहाँ पे अगर तुम्हारी पावर 14 है तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे फॉर्म होंगे, n प्लस 1 यानी 14 प्लस 1, यानी कि 15 टर्म्स विल बी फॉर्म्ड इन दी एक्सपेंशन। 15 टर्म्स तुम्हारे निकल के आएंगे इसके एक्सपेंशन में। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अगेन यहाँ पे तीन टर्म्स है a माइनस बी प्लस सी, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका भी वही है कि इसको भी हम बाइनोमियल फॉर्म में चेंज करेंगे, बट हाँ इसमें हम डायरेक्टली नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे हमारे पास में नंबर्स नहीं है, हमारे पास सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा एक्चुअली। तो देखो यहाँ पे क्या करो, a माइनस बी को ऐसे ले लो और प्लस सी ऐसे अलग से, तो यहाँ पे ये बन गया बाइनोमियल। इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म मान लो,
लेकिन वैसे दो टर्म्स हैं बट इसको हमने मान लिया एक टर्म अभी के लिए, और इसको अरेंज कर दो। पॉजिटिव वाला टर्म मतलब सी पहले ले लो और a माइनस बी जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको बाद में ले लो, और इसको अब एक्सपैंड करेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब यहाँ पे ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा n यहाँ पे एक्चुअली 6 है तो n लिखने की जरूरत नहीं, ये हो जाएगा 6c0, और c तुम्हारा है इसकी पावर हो जाएगी 6, और a माइनस बी की पावर शुरुआत में होती है 0, तो इसको लिखो ना लिखो कोई मतलब नहीं है। तो पहले टर्म में ये हो गया, प्लस अगला टर्म हो जाएगा 6c1 nc1, और c की पावर एक कम हो जाएगी 5 हो जाएगी, और a माइनस बी की पावर एक बढ़ के 1 हो जाएगी, प्लस फिर उसके बाद 6c2, और c की पावर हो जाएगी तुम्हारी, यहाँ पे इस c और इस c में कंफ्यूज मत होना, ये कॉम्बिनेशन वाला c है और ये तुम्हारा वेरिएबल जो तुम्हारे एक्सप्रेशन में था, तो इसकी पावर एक और कम हो जाएगी 4 हो जाएगी, और a माइनस बी की पावर हो जाएगी बढ़ के 2, इसकी पावर बढ़ती जाएगी c की पावर कम होती जाएगी, बस करते जाओ। ये हो जाएगा 6c3, और उसके बाद c की पावर ये हो जाएगी अब 4 थी तो एक और कम हो जाएगी 3, और उसके बाद a माइनस बी की पावर ये बढ़ के हो जाएगी 3, प्लस 6c4, और c की पावर हो जाएगी 2, और a माइनस बी की पावर 3 से बढ़ के हो जाएगी 4, प्लस 6c5, और c की पावर हो जाएगी 1, और a माइनस बी की पावर हो जाएगी बढ़ के 5, और उसके बाद में लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 6c6, c की पावर हो जाएगी इस बार 0, 1 से कट के 0 हो गई, और चाहे तो इसको मत लिखो, और उसके बाद में a माइनस बी की पावर हो जाएगी तुम्हारी 6 पूरी। अब ये तुम्हारा एक्सपेंशन हो गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स टोटल तुम कैसे काउंट करोगे, देख लो अलग अलग टर्म के लिए देख लो कितने नंबर ऑफ टर्म्स बन रहे हैं। तो पहले टर्म में तो तुम्हारा सिर्फ एक टर्म है, दूसरे टर्म में देखो a माइनस बी की पावर 1 है, तो जब एक्सपैंड होगा एक टर्म a का आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर इसके साथ, एक टर्म b का आ जाएगा, तो अगले टर्म में दो टर्म्स बन रहे हैं। उसी तरह तीसरे में देखो, तीसरे में तुम्हारे a माइनस बी के होल स्क्वायर का जब एक्सपेंशन करोगे तो उसमें 3 टर्म बन के आएंगे, तो यहाँ पे पहले a मल्टीप्लाई होगा a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर फिर -2ab, तो यहाँ पे 3 टर्म बन के आएंगे। उसी तरह इसके एक्सपेंशन में 4 टर्म बनेंगे बिकॉज पावर 3 है, इसके एक्सपेंशन में 5 टर्म, इसके में 6 टर्म, और इसमें 7 टर्म। तो कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे कॉन्सिक्यूटिवली नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले में 1, फिर अगले में 2, फिर अगले में 3, फिर अगले में 4, फिर अगले में 5, फिर अगले में 6, फिर अगले में 7, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में फॉर्म हो रहे हैं। तो सबको चाहे तो ऐसे ही ऐड कर लो, चाहे तो फॉर्मूला लगा दो। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो ये हो जाता है तुम्हारा 7 n प्लस 1 यानी 7 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2, 7 8 जा 56 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, तो 28 नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे यहाँ पे फॉर्म होंगे, राइट। सो 28 टर्म्स आर फॉर्म। चाहे तो तुम इनको ऐड करके ऐसे ही बता सकते हो, चाहे तो तुम इस तरह बता सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलो बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये एक स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ, जब भी इस तरह का टर्म तुम्हें दिया होगा, याद रखना ये तुम्हारा स्पेशल फॉर्म है, जहां पे भी दो ब्रैकेट्स होंगे, एक में a प्लस बी होगा, एक में a माइनस बी होगा, और दोनों का ही पावर सेम होगा, तो ये तुम्हारा स्पेशल केस होता है। तो यहाँ पे तुम्हें मैं दिखा देता हूँ, जो स्पेशल केस में बताया था, जब क्वेश्चन आएंगे तब बताऊंगा। देख लो ये है तुम्हारा स्पेशल केस, जब भी इस तरह ब्रैकेट्स दिए होंगे a प्लस बी रेज टू द पावर n, प्लस माइनस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर n तुम्हारा ऑड इंटीजर है तो। यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में है 49, 49 क्या है, इट इज ऑड, 49 इज ऑड इंटीजर, तो इसीलिए ऑड वाला केस देखो। तो यहाँ पे जब भी तुम्हारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, a प्लस बी रेज टू द पावर n, a माइनस बी रेज टू द पावर n, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होते हैं, 2000 n प्लस 1 बाई 2, तो बस n प्लस 1 बाई 2 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्पेशल फॉर्म है ये, तो यहाँ पे n तुम्हारा कितना है, n इज इक्वल टू 49, तो 49 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 बाई 2 यानी कि 25 टर्म्स आप। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 3 स्पेशल केसेस हैं, वो केसेस तुमको अगर याद हैं तो आराम से तुम इसको बता सकते हो। अगर तुम्हारा n ऑड इंटीजर है तो यहाँ पे चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, n प्लस 1 बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स में फॉर्म होते हैं। एंड इसमें एक और केस भी होता है, अगर n तुम्हारा पॉजिटिव इवन इंटीजर है, अगर इवन इंटीजर आता है तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर पॉजिटिव है तो n बाई 2 प्लस 1 टर्म्स फॉर्म होते हैं, अगर बीच में नेगेटिव है तो n बाई 2 टर्म्स फॉर्म होते हैं, बस यही है। तो ये तुमको याद रखना है, अगर n ऑड इंटीजर है तो यहाँ पे तुम्हारा ऑलवेज n प्लस 1 बाई 2 टर्म्स फॉर्म होते हैं, अगर n इवन इंटीजर है तो ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, प्लस के केस में n बाई 2 प्लस 1 और नेगेटिव के केस में n बाई 2 नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होते हैं। तो चलो क्वेश्चन करते हैं अगला। फिर इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है ये, अब ये तुम लोग बताओ, देखो यहाँ पे
n तुम्हारा क्या है, इवन इंटीजर है, और यहाँ पे बीच में लगा है माइनस। अब ये तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसको तुम लोग कमेंट्स में आंसर करके बताना यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म होंगे इसके एक्सपेंशन में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ एक्सपैंड, अब हमें यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना है, 2x - 3 रेज टू द पावर 6, बड़ी पावर है। चलो एक्सपैंड करते हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा तुम लोग को इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज जब खुद से सॉल्व करोगे तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, और फिर यहाँ से आंसर तुम लोग मैच कर सकते हो। तो चलो मैं अभी सॉल्व करता हूँ, बाकी तुम लोग भी कॉपी पेन लेके सॉल्व करना इसको शुरू कर दो। चलो, तो यहाँ पे ये हमारा एक्सपेंशन है, तो ये हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 2x - 3 रेज टू द पावर 6, इसको सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा nc, n बेसिकली 6 है तो 6 में लिखूंगा। सबसे पहले हो जाएगा 6c 0, और यहाँ पे पहला टर्म तुम्हारा 2x है, तो 2x की पावर 6, और यहाँ पे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा बिकॉज 2x रेज टू द पावर होल 6, और -3 की पावर क्या हो जाएगी 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे -3 है तो याद रखना जो भी तुम्हारी पावर लगेगी वो -3 पे लगेगी टोटल, ठीक है। प्लस अगला टर्म 6c1, और यहाँ पे 2x की पावर एक कम हो जाएगी 5, और -3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1, प्लस 6c2, 2x की पावर हो जाएगी तुम्हारी 4, और -3 की पावर 2, यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा। फिर अगला टर्म, अगला हो जाएगा 6c3, 2x की पावर ये हो जाएगी तुम्हारी एक और कम होकर 3, और -3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, प्लस 6c4, यहाँ पे 2x की पावर ये हो जाएगी एक कम होकर 2, और -3 की पावर एक बढ़ जाएगी, ये हो जाएगी 4, प्लस 6c5, यहाँ पे 2x की पावर अगेन एक बढ़ेगी, एक कम हो जाएगी, सॉरी, ये हो जाएगी 1, और -3 की पावर हो जाएगी 5, और फिर उसके बाद लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 6c5, 2x की पावर ये हो जाएगी तुम्हारी 0, तो इसको ना ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे -3 की पावर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल, यहाँ पे 5 था और ये 6 हो जाएगा। तो चलो इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा देखो 6c0, अब यहाँ पे तुम्हें c का वैल्यू निकालना पड़ सकता है बिकॉज ये बड़ी पावर है, तो यहाँ पे 6c0 में 1 होता है, याद रखना, और 2x की पावर 6, सो 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 2 64, तो ये हो जाएगा 64, तो 1 ना लिख के सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 64x प्लस 6c1, ये हो जाएगा तुम्हारा 6, इसको तुम कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हो। फिर 2 की पावर 5, ये हो जाएगा 32, x की पावर 5, और -3 की पावर 1 है तो यहाँ पे -3 रहेगा, तो इंटू 3 में लिखे, यहाँ पे बीच में लगा देता हूँ माइनस, बिकॉज माइनस है तो इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद आगे प्लस अगला है 6c2, 6c2 का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 6c2, ये आएगा तुम्हारा 15, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है, 2 2 4, 2 8, 2 16, तो ये 16 हो जाएगा, x की पावर 4, और -3 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 9, और माइनस साइन तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। फिर आगे आगे देखो, प्लस 6c3 तो में हो जाएगा 20, और उसके बाद में 2 की पावर 3, 2 2 4, 2 8, ये हो जाएगा 8, और x की पावर 3, और उसके बाद में -3 का क्यूब है तो माइनस साइन तो बीच में रहेगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 3 9, 3 27, तो यहाँ बीच में माइनस, और यहाँ हो जाएगा 27। फिर उसके बाद आगे प्लस 6c4 का वैल्यू निकाल लेते हैं, 6c4 हो जाएगा हमारा 15, अब यहाँ पे वापस जाना शुरू हो गया, 15 होगा, फिर ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 15 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 4, x की पावर 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर, और -3 की पावर 4 है, 3 3 9, 3 3 9, 9 81, और पावर 4 है, इवन है, इसलिए माइनस साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा 81, प्लस 6c5, तो 6c5 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगेन 6, और मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 2x, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243, और माइनस साइन रहेगा बिकॉज ऑड पावर है, ये हो जाएगा हमारा माइनस, और उसके बाद में लास्ट टर्म हमारा हो जाएगा 6c5, 66, ये 6c6 होगा एक्चुअली, 6c6 ये हो जाएगा 1, और -3 है तो -3 की पावर यहाँ पे 6, ये हो जाएगा 729, और क्योंकि ये तुम्हारी इवन पावर है माइनस साइन हट जाएगा। तो बस अब इसी को सॉल्व करके तुम्हें लिख देना है, तो ये हो जाएगा 64x, ठीक है, और उसके बाद में बीच में माइनस लगेगा, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई कर लो, 6 × 32 × 3, ये हो जाएगा 576 x की पावर 5, प्लस उसके बाद में है 15 × 16 × 9, तो ये कर लोगे, आ जाएगा 2160 x की पावर 4, माइनस उसके बाद में है 20 × 8 × 27, ये आ जाएगा 4320 x रेज टू द पावर 3, प्लस उसके बाद में 15 4 60, और 60 × 81, ये हो जाएगा तुम्हारा 4860 x स्क्वायर,
बड़ा एक्सप्रेशन है। और उसके बाद में फिर यहाँ पे -6 × 2 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 × 2 43 2916 x, और लास्ट में 729। और यहाँ पे एक चीज हम भूल गए थे, यहाँ पे x की पावर 6 थी, तो यहाँ पे हमने x की पावर 6 नहीं लगाई थी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक बार इसको देख लो, कहीं पे कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम बाइनोमियल एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एक अगले टाइप का क्वेश्चन है, ये भी काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहते हैं, तुम्हें सिंगल एक टर्म दे देंगे और कहेंगे उसको एक्सपैंड करो। अब एक तो सिंपल तरीका है कि यहाँ पे तुम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो और इसकी वैल्यू निकाल लो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बोला गया है साफ साफ कि बाइनोमियल थ्योरम का ही तुम्हें इस्तेमाल करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, वरना कैलकुलेटर के लिए तो 1 सेकंड का काम है, वो निकाल देगा, राइट। ये तुम्हें सॉल्व करके बताना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, पहले तो एक काम ये करो कि इसको बाइनोमियल में चेंज करो, स्प्लिट करो इसको। तो 96 के सबसे क्लोज 100, 1000, 10 ऐसे फॉर्म में इसको चेंज करो। तो 96 के सबसे क्लोज क्या आता है, 100 आता है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट 100 - 4 रेज टू द पावर 3। 96 ही तो बनेगा ना, 100 - 4 भाई 90, जैसे मान लो अगर होता 101 तो हम 100 + 1 लिख देते। मतलब इसके आसपास का जो भी हंड्रेड्स में थाउजेंड्स में वैल्यू होगा उससे हम यहाँ पे प्लस या माइनस करके बना के लिख देते हैं। तो ये हमारा बन गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो इसको जो सॉल्व करते हैं, एक्सपैंड करो। सबसे पहला टर्म हो जाएगा 3c0 और 100 की पावर क्या हो जाएगी 3, और -4 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। तो इसको चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला टर्म हमारा हो जाएगा 3c1। यहाँ पे 4 टर्म्स आएंगे एक्सपेंशन में, तो 100 की पावर 1 कम हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, और -4 की पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे। फिर उसके बाद हो जाएगा 3c2, 100 की पावर 1 और कम हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और -4 की पावर 2 हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा प्लस 3c3, और 100 की पावर 0 हो जाएगी, तो इसको मत लिखो, और -4 की पावर मैक्सिमम हो जाएगी 3 बढ़ के। अब बस इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 3c0, ये तुम यहाँ पे पास्कल्स ट्रायंगल का यूज कर सकते हो, ये हो जाएगा 1 3 3 1। तो 1 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 की पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 फिर 2 0 फिर 2 0, ये हो गया। प्लस 3c1, 3c1 तुम्हारा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या है, 2 बार 0 और लगा दो, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और -4 का पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये 12 हो जाएगा। डायरेक्टली भी तुम लिख सकते हो, बट मैं अगली लाइन पे लिख दूंगा, और यहाँ पे बीच में लग जाएगा माइनस, बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है। फिर उसके बाद 3c2, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 अगेन, 1 3 3 1 यहाँ पे सॉल्व होके आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 की पावर 1, तो 2 0 लगा दो, और -4 का स्क्वायर है, तो 4 4 जा 16 होगा, और माइनस साइन हट जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट टर्म तुम्हारा क्या है, ये हो जाएगा 3c3, ये 1 हो जाएगा, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये 1 हो गया 3c3, और -4 का क्यूब है, तो यहाँ पे बीच में लगेगा माइनस, बिकॉज ऑड पावर है, और 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, तो ये हो जाएगा 64। बस इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये है तुम्हारा 10 लाख, और उसके बाद में -3 4 जा 12, 3 4, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 16 3 जा 48 0 0, और -64। तो बस इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। प्लस वाले टर्म एक साथ ऐड कर लो, ये हो जाएगा 1 0 0 और 4 8 0 0, ये जुड़ गए, ओके। और माइनस इसको आपस में जोड़ लो, और फिर माइनस कर दो दोनों को, ये हो जाएगा 1 0 0 4 8 0 0, और इसमें माइनस हो जाएगा 1 2 0 0 6 4, माइनस कर दो, ये हो जाएगा बोरो 1, उसके बाद में यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ बचा 9, तो ये 3, और यहाँ से एक बोरो गया था 7 बचा, ये 7 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर यहाँ बोरो 1 लेना पड़ेगा, ये हो जाएगा 8 2 10, यहाँ पे 9 - 1 हो जाएगा 8, बस ये आ गया, कितना आ गया 8 8 4 7 3 6, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। एक बार इसको देख लो, क्रॉस चेक कर लो, कहीं पे कोई दिक्कत हो, ना समझ में आई हो तो बेशक कमेंट्स में लिख के पूछ लेना। चलो, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, इस तरह अक्सर पूछे जाते हैं। अब इसी तरह का मिलता जुलता क्वेश्चन एक यहाँ पे और है, और ये मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दूंगा, ये तुम अपने आप से ट्राई करना। बाकी यहाँ पे करना कैसे है, क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेके चलना है, वो बता देता हूँ। यहाँ पे 10.1 है, तो इसको ब्रेक करोगे बाइनोमियल में, कैसे ब्रेक करोगे देख लो, ब्रेक करना मैं बता देता हूँ, बाकी एक्सपैंड करके सॉल्व तुम अपने आप कर लेना। ये हो जाएगा 10 अलग ले लो, प्लस 0.1 अलग ले लो, और पावर 4, बस इसको एक्सपैंड कर दो, सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा कमेंट्स में लिख के बता देना, राइट। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर के साथ इसका आंसर कमेंट्स में लिख के जरूर बताना।
चलो बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है विच नंबर इज लार्जर, ये वाला नंबर या ये नंबर। तो बहुत ही सिंपल होता है, मोस्ट केसेस में जो पावर वाला नंबर होगा वही बड़ा होगा, बट तुम्हें शो करना है बाइनोमियल की मदद से। तो तरीका वही है, कैसे शो करोगे देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ब्रेक कर लो, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.1, ऐसे तो कहोगे 1.1 कैसे ब्रेक करोगे, ऐसे ब्रेक कर लो। पावर है तुम्हारी 1000, इसको ज्यादा से ज्यादा एक दो टर्म तक ही ब्रेक करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो बस इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, देखो सबसे पहला टर्म क्या हो जाएगा, n तुम्हारा है 10,000, c 0, और सबसे पहले आएगी 1 की पावर 1000। तो 1 की पावर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे 1 ही है, ओके। 1 की पावर 10,000, इससे कोई मतलब नहीं है, 1 ही रहेगा वो। और 0.1 की पावर 0, वहां पे भी कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो 10,000 c0 है, इसका वैल्यू 1 होगा, तुम इसको सॉल्व करके निकाल के देख सकते हो। एक और टर्म यहाँ पे हम ले लेते हैं, अगला टर्म जो हमारा होगा वो हो जाएगा 10,000 c1, और यहाँ पे 1 की पावर एक कम हो जाएगी, हो जाएगी 9999, 4 बार 9 होगा। और फिर यहाँ पे जो 0.1 है 0.1, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 1 आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा, पहला टर्म तो ये 1 हो गया, 1 सी, जितना भी c0 अगर है तो हमेशा 1 आता है वो, और 1 की पावर ये 1 ही रहेगा। पहला टर्म तो 1 है, अगला टर्म देखो तुम, ये है 10,000 c1, इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व होके 10,000, सॉल्व करके देख लेना कैलकुलेटर से, बाकी सॉल्व करके तुम निकाल भी सकते हो। 10,000 c1, इसका 10,000 आंसर आएगा, और 1 की पावर इतना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 0.1 की पावर 1 है, इसका मतलब 0.1 से मल्टीप्लाई होगा। सॉल्व करो इसको। अभी हम आगे के टर्म नहीं ले रहे हैं, इसके आगे भी टर्म्स होंगे, वो हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व देख लो कितना आएगा, 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा, ये आएगा 1 प्लस 1000, तो कितना आ गया है, ये आ गया 1001। अभी ज्यादा हो गया, और इसके आगे और भी टर्म है, अभी इसमें और भी ऐड होना है भाई। तो खुद सोचो, जब 1001 ये ऑलरेडी हो गया, पहले ही दो टर्म ऐड करके इतना हो गया, तो आगे के टर्म्स ऐड करोगे तब तो ये और बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, यही नंबर तुम्हारा ग्रेटर होगा। 1000 तो और पहले ही छोटा हो गया भाई, ये इकलौता टर्म ही 1000 है, और अभी इसमें और भी टर्म ऐड करने हैं हमें इसको सॉल्व करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये वाला नंबर तुम्हारा बड़ा है। तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, दैट 1.1 रेज टू द पावर 10,000 इज मच ग्रेटर देन 1000। आई होप समझ में आ गया होगा। बस यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे इतना सॉल्व करके, बस तुम्हारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना देखो कैसे किया जाता है, समझ लो। यहाँ पे ये तुम्हारा है एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल पावर 4 दी हुई है, और अगले टर्म में तुम्हारा प्लस का टर्म है। तो यहाँ पे हमें दोनों ब्रैकेट्स को ही सॉल्व करना पड़ेगा, और कुछ टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट होंगे जिनकी पावर सेम होगी, और बाकी के टर्म जो हमें आएंगे वो हम सॉल्व करके लिख देंगे। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तुम इनको अलग अलग भी सॉल्व करके देख सकते हो, बट मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो जाएगा पहला टर्म, n नहीं लेते हैं, सीधे सीधे पावर 4 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4c0, इसको सॉल्व करने पहले। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तुम्हारा पहला टर्म है, इसकी पावर क्या हो जाएगी 4, और अगला टर्म तुम्हारी पावर 0 होती है, तो पहले टर्म में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगला टर्म नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 4c1, और एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी एक कम यानी कि 3, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस साइन भी होगा, चाहे तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो, चाहे तो तुम इसको यहाँ लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर है, तो ऑड पावर के केस में माइनस साइन तुम्हारा रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस अगला टर्म क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 4c2, एक्स स्क्वायर की पावर कितनी होगी, ये हो जाएगी एक और कम 2, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एक बढ़ के हो जाएगी 2, और क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है माइनस साइन हट जाएगा यहाँ से। फिर अगले टर्म में फिर से माइनस हो जाएगा, बिकॉज पावर 3 हो जाएगी इसकी। ये हो जाएगा 4c3 एक्स स्क्वायर, इसकी पावर एक और कम होके 1 हो जाएगी, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर ये हो जाएगी तुम्हारी 3, बढ़ जाएगी। और फिर अगला टर्म तुम्हारा हो जाएगा प्लस का, पावर पे इवन हो जाएगी अगले टर्म की, तो यहाँ पे आ जाएगा 4c4, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तुम्हारा हट जाएगा, पावर 0 हो जाएगी, बचेगा सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर मैक्सिमम 4 हो जाएगी, ठीक है, इसीलिए तुम्हारा प्लस का साइन लगा है। तो ये हमारा पहला टर्म सॉल्व होके आएगा इतना। अगला टर्म देखो, इसको भी यहीं पे एक्सपैंड कर लो, प्लस ये भी तुम्हारा इसी से मिलता जुलता होगा, बस इस वाले में सारे के सारे माइनस वाले टर्म हट जाएंगे, भाई सेम चीज आएगी बिकॉज सेम टर्म्स हैं, बस प्लस की जगह मतलब माइनस की जगह सारे सारे प्लस होंगे यहाँ पे।
तो इसको भी लिख लो, ये हो जाएगा 4c0 और एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 4। सेम वही चीज आएगी, बस माइनस जहां जहां है वहां वहां प्लस कर देना। ये हो जाएगा 4c1 एक्स स्क्वायर होल क्यूब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1। फिर अगला टर्म प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 2 प्लस सारे प्लस होंगे यहाँ पे 4c3 एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3। फिर उसके बाद यहाँ प्लस 4c4 ये हो जाएगा सिर्फ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और होल रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, अब ये वाला जो टर्म है ये नेगेटिव वाला ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा इस पॉजिटिव वाले टर्म के साथ 4c1 के साथ, ठीक है। और देखो और जो सा नेगेटिव टर्म होगा ये वाला 4c3 वाला ये कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा 4c3 वाले टर्म के साथ इसके साथ में। तो बस निगेटिव पॉजिटिव वाले टर्म कैंसिल हो गए, क्या बना देख लो, जो बच रहे हैं उनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 4c0 ये 1 है और एक और तुम्हारा 4c0 ये भी 1 है, तो 1 और 1 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ट्वाइस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ऐड कर लो भाई, 1 ये है एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 4 तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 8, ये भी हो जाएगा एक्स की पावर 8, तो एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 8 ये हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 8। आई होप समझ में आ गया होगा। सॉल्व कर लेना अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो। ये 1 है ये 1 है 4c0, ठीक है, x की पावर 8 x की पावर 8 ये आ जाएगा ट्वाइस x टू द पावर 8, ऐड हो जाएंगे दोनों टर्म्स। फिर उसके बाद अगला 4c2 कितना होता है, 4c2 का वैल्यू तुम पास्कल्स ट्रायंगल की मदद से निकाल सकते हो, ये 6 आ जाएगा। पास्कल्स ट्रायंगल्स मैंने तुम्हें शुरुआत में दिखाया था, ये वाली लाइन 1 4 6 4 1 ये तुम्हारी लाइन है, तो बस इससे तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 4c2 ये हो जाएगा 6 x की पावर 4 और इसमें पॉजिटिव में 4c2 और ये तुम्हारा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, प्लस ये 6 है ये 6 है 4c2, तो 6 और 6 ये हो जाएगा 12 और x की पावर दोनों में कितनी है, x की पावर है 4 और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये बचेगा सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर दोनों में कैंसिल हो जाएंगे और दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे आपस में। फिर उसके बाद अगला प्लस अगला टर्म हमारा कौन सा है, 4c2 के बाद c3 तो कैंसिल हो गया, 4c4 का वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये अंडर रूट है पावर 4 है, तो पावर 4 में से 2 पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, बचेगी सिर्फ 2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एक टर्म यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे, दोनों ऐड कर दोगे ट्वाइस लग जाएगा यहाँ पे, बस ये आ जाएगा। इसको चाहो तो और एक्सपैंड कर दो, जितने भी माइनस ये टर्म्स हैं इनको ब्रेक कर दो, तो ये आ जाएगा 2x रेज टू द पावर 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12x रेज टू द पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 12x की पावर 4 प्लस 2 6, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर पावर से ऐड होंगी, प्लस और यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस और यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब होल स्क्वायर होगा तो इसको देखो पहले होगा a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, फिर उसके बाद माइनस 2ab तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर और फिर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर यानी x रेज टू द पावर 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 8 प्लस यहाँ पे चाहे तो पहले x की पावर 6 पहले लिख दो बिकॉज ये बड़ी पावर है, इसको हम अरेंज करके लिख देंगे, प्लस 12x रेज टू द पावर 4 और यहाँ पे x रेज टू द पावर भी ऐड होगा, इसमें हो जाएगा 2 माइनस 2 टू ज़ा 4x स्क्वायर और 2 ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 4, x की पावर 4 ऐड कर दो आपस में, ये हो जाएगा 2x रेज टू द पावर 8 माइनस 12x रेज टू द पावर 6 प्लस x ये 12 और 2 ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 14x रेज टू द पावर 4 प्लस पहले माइनस 4x स्क्वायर लिख दो और प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसको एक बार देख लो, कहीं पे कोई चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट्स में लेके पूछ लेना। चलो बढ़ते हैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सोच सोच के सॉल्व करना, बिकॉज एक भी गलती अगर इसमें करोगे तो तुम्हें पूरा क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करना पड़ सकता है, गलती हो सकती है, तो आराम से सॉल्व करना सोच सोच के। अगला इसको देखते हैं अभी। सो यहाँ पे है फाइंड a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4, मतलब पहले तो हमें इसे फाइंड करना है एंड देन hence we have to evaluate the value of this particular binomial। बाइनोमियल क्या है, दो ब्रैकेट्स अलग अलग बाइनोमियल के हैं, तो कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो फाइंड कहा गया है पहले हम इसको फाइंड करते हैं, ये a प्लस बी रेज टू द पावर 4 और माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4।
सॉल्व करते हैं, वही चीज आएगी जो पिछले वाले क्वेश्चन में आई थी, उसी से मिलती जुलती। क्या होता है, इसको तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो सबसे पहले a प्लस बी रेज टू द पावर 4, ये हो जाएगा 4c0 a रेज टू द पावर 4, b की पावर 0 रहेगी। फिर उसके बाद हो जाएगा 4c1 और a की पावर हो जाएगी 3, एक कम, और b की पावर हो जाएगी 1। फिर उसके बाद 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, उसके बाद प्लस 4c3, ये हो जाएगी a की पावर एक और कम और b की पावर 3, और उसके बाद में प्लस 4c4 a की पावर ये हो जाएगी 0, एक को चाहे ना ही लिखो यहाँ पे, और b की पावर हो जाएगी 4। फिर उसके बाद अगले ब्रैकेट को हम एक्सपेंड करते हैं, बीच में लगेगा माइनस साइन और फिर ब्रैकेट लगेगा, ये हो जाएगा। सेम सारी चीजें रहेंगी, बस जहां जहां पे भी पावर ऑड है b का, वहां वहां पे तुम्हारा माइनस साइन आएगा। देखो पहले केस में तो b की पावर 0 है माइनस b की, तो वो तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगली पावर जो 1 होगी, जितनी भी ऑड पावर्स हैं वहां पे माइनस लगेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगा 4c1 a की पावर 3 और b की पावर 1। फिर उसके बाद प्लस होगा, ये हो जाएगा 4c2 a की पावर 2 b की पावर 2, और उसके बाद में अगला टर्म फिर से माइनस का 4c3 a रेज टू द पावर, ये हो जाएगा 1 b रेज टू द पावर 3, ऑड पावर है इसलिए माइनस लग गया b में, और प्लस 4c4 और a पूरा खत्म हो जाएगा, b की पावर 4 हो जाएगी, और ये तुम्हारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इस माइनस की वजह से ट्विस्ट क्या होगा, सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले 4c0, चाहे तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू लिख लो सबका, तो यहाँ पे इनको सॉल्व करके हम लिखते भी चलते हैं। तो सबसे पहले 4c0 ये तो 1 होगा, तो पहला है a रेज टू द पावर 4 प्लस अगला 4c1 ये 4 हो जाएगा 4a क्यूब b, और उसके बाद में यहाँ प्लस लगेगा 4c2, इसका वैल्यू होता है 6, ये सारे के सारे तुम पास्कल ट्रायंगल से निकाल सकते हो, ये है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3, अगेन ये तुम्हारा 4 हो जाएगा 4a b क्यूब, और उसके बाद में अगला क्या है 4c4, ये 1 हो जाता है, ये हो जाएगा तुम्हारा b रेज टू द पावर 4। फिर आगे माइनस की वजह से सारे सारे यहाँ पे टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहीं से मैं लिखना शुरू कर देता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 4c0, ये 1 हो गया a की पावर 4, तो माइनस a की पावर 4, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो गया 4c1, ये हो जाएगा 4 और a क्यूब b, तो ये हो जाएगा a क्यूब b, और उसके बाद में ये तुम्हारा माइनस का हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर, तो ये आ जाएगा माइनस 4c2 ये 6 हो गया और a स्क्वायर b स्क्वायर। फिर अगली लाइन पे लिखते हैं, उसके बाद में माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, चाहे तो यहीं पे लिख दूं, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 4c3 4 हो जाएगा a b क्यूब, और उसके बाद 4c4 ये 1 हो गया, और यहाँ पे सिर्फ b की पावर 4 ये बचेगा, और यहाँ पे प्लस ये माइनस हो जाएगा बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। तो बस जो जो टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो और फाइनल आंसर बता दो। तो यहाँ पे ये a की पावर 4 नेगेटिव है, a की पावर 4 प्लस है, कैंसिल। 6a स्क्वायर b स्क्वायर, 6a स्क्वायर b स्क्वायर ये कैंसिल, b की पावर 4 और b की पावर 4 ये कैंसिल। तो जो जो बच रहा है उनको सॉल्व करके लिख दो ऐड करके, 4a क्यूब b दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 8a क्यूब b प्लस अगला टर्म 4ab क्यूब, तो ये हो जाएगा 8ab क्यूब। बस यही दो टर्म में बचे हैं, बाकी सब यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम लिखें तो क्या होगा, इस दोनों में से तुम 8ab कॉमन ले सकते हो, ab दोनों में से कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सॉल्व होके हमारा आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा आ गया, फाइंड a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4, इसका सॉल्यूशन हमारा आ गया ये। अब इसी सॉल्यूशन की मदद से, इसी सॉल्यूशन की हेल्प से हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर चीज का आंसर निकालना है, a प्लस बी रेज टू द पावर 4 माइनस a माइनस बी रेज टू द पावर 4, इसका तो आंसर हमारा ये आ गया। अब उसी से मिलता जुलता हमारा एक्सप्रेशन ये है, तो बस इसी की मदद से तुम इसका भी आंसर बता सकते हो। सोच के देखो, यहाँ पे अगर तुम कंपेयर करो अपने LHS को, तो जो a है वो क्या है, वो है तुम्हारा √3, b क्या है वो है तुम्हारा √2, तो इसी के टर्म में तुम आंसर बता सकते हो। आंसर क्या आएगा, यही आएगा 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहां से तुम आंसर बता सकते हो, ये आ जाएगा 8, a क्या है √3 ले लो, b क्या है √2 को ले लो, 8ab ये हो गया। अंदर क्या है, a का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करोगे 2 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 6, तो 8 √6 और अंदर 3 + 2 5, तो ये आ जाएगा 8 5 40 √6, बस यही आंसर आ गया। सिंपल। मेन दिक्कत इसमें बस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना थी, जब उसको तुमने सॉल्व कर लिया तो इसको तुम एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो अपने फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, राइट।
ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व किया जाता है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने किया ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को अच्छे से। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट्स में लेके पूछ लेना, और अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में लेके तुम उस क्वेश्चन का नंबर मेंशन करना। अगर ज्यादा बच्चों के कमेंट्स होंगे तो अगले वीडियो में मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक और टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां पे तुम्हें क्या कर दिया जाता है, एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बताओ कि ये एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह करना है इसको देखते हैं। देखो सिंपल है, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके इसको एक्सपैंड कर दो और चेक कर लो कि वहां पे कोफिशिएंट तुम्हारा 49 आना चाहिए हर एक टर्म में, तभी वो डिवाइड हो पाएगा इससे। तो बस इसमें देखो कौन से टर्म की पावर है, इसकी पावर है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहाँ पे तुम्हें इसी को एक्सपैंड करना है, तो 2 रेज टू द पावर 3, पहले 2 रेज टू द पावर 3 कर लो, n को ऊपर रहने दो, तो ये हो जाएगा 8 रेज टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। 8 को जैसे हमने वहां पे ब्रेक किया था, जैसे 99 होता है तो 100 माइनस 1 करते हैं, उसी तरह इस 8 को जरा ब्रेक करो। यहाँ पे इस 8 को ब्रेक करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 7, 8 हो जाएगा प्लस n। 1 प्लस 7 क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 7 है, इससे खैर मतलब नहीं है, बट इससे रिजेंबल करना चाहिए, ये जो 7n है इससे रिजेंबल करना चाहिए, और इससे भी करेगा तो लास्ट में कैंसिल आउट करना होता है हमें, इसलिए। तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, आगे है माइनस 7n माइनस 1। तो बस अब इसको एक्सपैंड कर दो, तो ये हो जाएगा n c0 पावर n है, और 1 की पावर n तो 1 ही रहेगा, और आगे क्या है 7 रेज टू द पावर 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 रेज टू द पावर n लिख देते हैं। चलो प्लस n c1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 रेज टू द पावर n माइनस 1। देखो 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 7 की पावर 1 आ जाएगी, प्लस ये चलता जाएगा nc, ये हो जाएगा 2, 1 की पावर n माइनस 2 1 ही रहेगा वो, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, और फिर आगे क्या है माइनस 7n माइनस 1, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो nc0 क्या हो जाएगा, ये 1 होता है हमेशा, तो 1 इंटू 1 ये 1 ही रहेगा, प्लस nc1 ये तुम्हारा हो जाएगा n, और 1 की पावर n माइनस 1 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 7, तो n डॉट 7 ये 7n हो गया, प्लस nc2 इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, इसको सॉल्व मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर -2 ये 1 ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 49, प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे भी टर्म्स होंगे उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और माइनस 7n माइनस 1, अब तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे हम करने वाले हैं, ये 1 है प्लस 7n प्लस nc2 डॉट 49। एक्चुअली क्या होगा, आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उनमें 7 का स्क्वायर क्यूब यही सब मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो 49 तो कम से कम उसमें रहेगा ही, और आगे है माइनस 7n माइनस 1। तो अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है दैट क्या होगा, ये 7n माइनस का ये पॉजिटिव का कैंसिल, माइनस 1 कैंसिल, वो सारे के सारे टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं जिसमें 49 नहीं है, बच रहा है ये 49 वाले टर्म्स। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह, तुम इसको लिख दो nc2 डॉट 49 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे जितने भी टर्म्स आएंगे सब में 49 होगा, तो यहाँ पे इसको तुम लिख सकते हो इज इक्वल्स टू 49 लैम्डा, हर एक टर्म में जो भी तुम्हारे यहाँ पे है उसमें 49 तो जरूर से होना है, तो 49 तुम उसमें से कॉमन निकाल सकते हो, चाहे तो इसको एक दो टर्म आगे तक तुम सॉल्व कर दो दिखाने के लिए, बट हर एक टर्म में 49 का मल्टीपल ही आएगा, 7 स्क्वायर 7 क्यूब 7 की पावर 4 7, मतलब 7 स्क्वायर तो होगा ही होगा कम से कम, तो 49 लैम्डा है तुम्हारा आ गया। तो अगर हर एक टर्म में 49 प्रेजेंट है तो हम कह सकते हैं दैट दिस इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 49, बिकॉज ये 49 का मल्टीपल आ रहा है, सो बस लास्ट में तुम लिख दोगे हेंस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज डिविजिबल बाय 49, राइट। अब जैसा भी एक्सप्रेशन हो तुम्हें उसको बस बाइनोमियल फॉर्म में एक्सपैंड कर देना है बाइनोमियल का यूज करके, और लास्ट में इस तरह शो करके दिखा देना है कि हाँ उस पर्टिकुलर नंबर से तुम्हारा पर्टिकुलर एक्सप्रेशन डिवाइड होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इस तरह के और प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद अब एक और क्वेश्चन है, ये तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर से मैंने लिया है, एंड इसको तुम लोग सॉल्व करना, एंड इसका आंसर सब लोग नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर से बताना। इजी क्वेश्चन है, आई होप सब लोग सॉल्व कर लोगे, और जो कोई भी इसका सही आंसर कमेंट्स में लिखे बताएगा उसके कमेंट को मैं हार्ट जरूर से दूंगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाइनोमियल थ्योरम का ये वाला टॉपिक, जनरल टर्म, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ जाते हैं। सो अगर नेक्स्ट वीडियो तुम मिस नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना है, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं तो उसका नोटिफिकेशन तुम्हें जरूर से मिल जाए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।